में एक कहावत है, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। और ये कहावत चरितार्थ हो रही है कांग्रेस पर। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद हर स्थानीय मुद्दे को दरकिनार किया गया और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही बड़े बड़े नेताओं ने जीत का श्रेय राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा को दिया। और अब जब मध्य प्रदेश और राजस्थान के नतीजे आ गए हैं और वहां कांग्रेस हार गई है, तो क्या ये लोग राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा को जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी होकर गुजरी थी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पहले कर्नाटक और अब तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है, तो तमाम चुनावी विश्लेषक और कांग्रेस के कद्दावर नेता इस कोशिश में लगे हैं कि जीत का सेहरा राहुल गांधी के सिर पर है। इसके लिए ये तमाम लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हवाला दे रहे हैं, जो कर्नाटक के साथ ही तेलंगाना से भी होकर गुजरी थी। मोहब्बत की दुकान को पहले कर्नाटक और फिर तेलंगाना में विधानसभा की जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है। कर्नाटक में तो राहुल गांधी 20 सीटों से गुजरे थे और इनमें 15 पर कांग्रेस जीत गई। तेलंगाना में भी राहुल गांधी की यात्रा 12 दिनों तक मौजूद रही थी और इसे ही पार्टी की जीत की वजह भी माना गया। और चलिए मान भी लें कि ये सच है, मान लेते हैं कांग्रेस नेताओं की बात और कर देते हैं ऐलान कि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की वजह रेवंत रेड्डी नहीं बल्कि राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा है। और इस लिहाज से छत्तीसगढ़ की हार को भी पचा लेते हैं कि वहां पर तो राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली ही नहीं, राहुल गांधी वहां भारत जोड़ो यात्रा लेकर गए ही नहीं, लिहाजा वहां पार्टी हार गई। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान का क्या करेंगे? वहां के चुनावी नतीजों पर ये तमाम चुनावी विश्लेषक कौन सी टिप्पणी करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरी थी। और ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों राज्यों में राहुल गांधी सिर्फ छूकर निकल गए। राहुल गांधी राजस्थान में बाकायदा 17 दिनों तक रहे थे, वहीं मध्य प्रदेश में इस यात्रा ने 13 दिन गुजारे थे। राजस्थान में 525 किलोमीटर की यात्रा में करीब 33 सीटें कवर की गईं, जबकि मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर की यात्रा में करीब 21 सीटें कवर की गईं। लेकिन नतीजे आए तो साफ हो गया कि पब्लिक ने इन दोनों ही राज्यों में राहुल गांधी की चलाई मोहब्बत की दुकान का शटर बंद कर दिया। और इसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि उस भरोसे की कमी है जो न तो अशोक गहलोत सचिन पायलट की एकजुटता में दिखी और न ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय सिंह की दोस्ती में। और नतीजा ये कि जनता ने सबको खारिज कर दिया एक सिरे से। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने मालवा निमाड़ क्षेत्र के जिन 6 जिलों बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा की 21 सीटों पर यात्रा की थी और इनमें से अधिकांश सीटें कांग्रेस अब हार गई है। और तो और राऊ जैसी सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता जीतू पटवारी तक चुनाव हार गए। यही हाल राजस्थान का भी रहा। झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर जिले की कुल 33 सीटों से होकर राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी। 18 पर तो पहले से ही कांग्रेस काबिज थी, तब से जब भारत जोड़ो यात्रा का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। लेकिन नतीजे आए तो साफ हो गया कि कांग्रेस की सीटें यहां 18 से भी अब कम हो गई हैं। लिहाजा अगर कांग्रेस और उसके नेता पहले कर्नाटक और फिर तेलंगाना में जीत का सेहरा राहुल गांधी के सिर बांधने को तैयार हैं, तो फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हार का ठीकरा राहुल गांधी के सिर ही फूटेगा। और इसके लिए किसी भी दूसरे नेता, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर राजस्थान में अशोक गहलोत सचिन पायलट या फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।